बहुत समय पहले एक शांतिपूर्ण राज्य में एक कुशल और मेहनती लोहार जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन की कला में महारत किसी कलाकार से कम नहीं थी। वह लोहे को छेनी हथौड़ी से सजीव बना देता था। उसके हाथों से निकले वस्त्र, अस्त्र शस्त्र और सजावट की वस्तुएं राज्य भर में प्रसिद्ध थे। अर्जुन की मेहनत और निष्ठा से लोगों में उसकी गहरी इज्जत थी। राज्य की शहजादी जिसका नाम अनारकली था, अपनी सुंदरता, बुद्धिमानी और कृपा के लिए प्रसिद्ध थी। उसकी आंखों में एक विशेष चमक थी और उसकी मुस्कान राज्य के हर कोने में खुशी और उम्मीद भर देती थी। एक दिन शहजादी ने अपने महल के बाहर अर्जुन के काम की प्रशंसा सुनी और उसने निश्चय किया कि वह अर्जुन से मिलने जाएगी। शहजादी अनारकली ने अपने अंगरक्षकों के साथ लोहार के घर की ओर प्रस्थान किया। जब वह वहां पहुंची तो उसने अर्जुन को अपने काम में मग्न पाया। लोहार की छोटी सी कार्यशाला में हर तरफ से ठक ठक की आवाजें आ रही थीं। शहजादी ने अर्जुन से उसकी कला के बारे में बातें करना शुरू किया और जल्द ही दोनों में गहरी मित्रता हो गई। अर्जुन ने देखा कि शहजादी न केवल सुंदर थी बल्कि उसकी सोच भी बहुत उदार और समझदार थी। उसने महसूस किया कि शहजादी ने हर एक चीज को दिल से देखा और महसूस किया। धीरे धीरे अर्जुन के दिल में एक नई भावना ने जन्म लिया, एक ऐसी भावना जो उसने पहले कभी नहीं महसूस की थी। यह प्यार था, एक अनदेखी शक्ति जो उसे हर पल शहजादी के ख्यालों में डूबा देती थी। शहजादी अनारकली भी अर्जुन के साथ बिताए हर पल को संजोने लगी। उसने महसूस किया कि अर्जुन में एक अनोखा आकर्षण था, एक सच्चाई और सरलता जो उसे बाकी सभी से अलग बनाती थी। उसने भी अपने दिल में अर्जुन के लिए प्यार की अनुभूति होने लगी, परंतु दोनों ने इस प्यार को छुपाने का निश्चय किया। राज्य की परंपराएं और सामाजिक नियम उनकी प्रेम कहानी को स्वीकार नहीं कर सकते थे, लेकिन उनका प्यार इतना गहरा था कि वे इस बात की परवाह नहीं करते थे। शहजादी अनारकली और अर्जुन अपने प्यार को दिल में छुपाए रखे हुए थे। उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं और वे अक्सर राजमहल के बाग में मिलते। उनके बीच की बातें मानो समय को थाम देती थीं। एक दिन शहजादी ने अर्जुन से एक खास तोहफे की मांग की। उसने कहा, अर्जुन, मैं चाहती हूं कि तुम मेरे लिए एक ऐसी तलवार बनाओ जो इस राज्य में सबसे अनमोल हो। अर्जुन ने वादा किया और पूरी दिलचस्पी के साथ उस तलवार को बनाने में लग गया। अर्जुन ने रात दिन मेहनत करके तलवार बनाई। वह न केवल एक हथियार थी बल्कि उसमें अर्जुन के प्यार की झलक भी थी। तलवार के हर हिस्से में उसने अपने प्रेम और समर्पण को उकेरा। जब तलवार तैयार हुई, अर्जुन ने उसे शहजादी के सामने प्रस्तुत किया। शहजादी ने उस तलवार को देखा और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि तलवार में अर्जुन का दिल और आत्मा बसती है। उसने तलवार को दोनों हाथों में उठाया और कहा, अर्जुन, यह तलवार हमारी मोहब्बत का प्रतीक होगी। मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगी। लेकिन उनकी खुशियों को नजर लग गई। राज्य के मंत्री, जिन्होंने हमेशा शहजादी अनारकली से विवाह करने की इच्छा रखी थी, ने उनके बीच की इस मोहब्बत को जान लिया। उसने राजा से अर्जुन के खिलाफ शिकायत की और उसे राज्य से निष्कासित करने की मांग की। राजा ने बिना सोचे समझे मंत्री की बातों पर विश्वास किया और अर्जुन को राज्य से निष्कासित कर दिया। अर्जुन ने शहजादी को अलविदा कहा और राज्य से बाहर जाने का निश्चय किया। शहजादी ने उसे जाते समय वादा किया कि वह हमेशा उसकी यादों में बसी रहेगी और उनके प्यार को कभी भूलेगी नहीं। अर्जुन राज्य से निष्कासित हो गया और दूर किसी दूसरे राज्य में बस गया। वह हर रोज शहजादी अनारकली की यादों में डूबा रहता था। उसकी कला और उसकी मेहनत ने उसे एक बार फिर वहां का सबसे कुशल लोहार बना दिया। इस बीच शहजादी अनारकली राज्य के मामलों में और भी ज्यादा सक्रिय हो गई। उसने अपने पिता राजा को यह दिखाने का निर्णय लिया कि वह राज्य की सबसे योग्य उत्तराधिकारी है। उसने अपने बुद्धिमत्ता और समझदारी से राज्य के कई महत्वपूर्ण समस्याओं को हल किया और राज्य की जनता के दिलों में अपनी जगह बना ली। लेकिन उसका दिल अब भी अर्जुन के लिए धड़कता था। उसने अर्जुन के बनाए तलवार को हमेशा अपने पास रखा और उसे हर समय अपनी प्रेरणा के रूप में देखा। शहजादी ने समय समय पर अर्जुन को संदेश भेजा और उसकी खैरियत के बारे में पूछताछ की। एक दिन राज्य में एक बड़े संकट की स्थिति आ गई।
पड़ोसी राज्य ने युद्ध की घोषणा कर दी और उनके सैनिक राज्य की सीमाओं पर धावा बोलने लगे। राजा और उसकी सेना ने उन्हें रोकने की हर संभव कोशिश की, लेकिन स्थिति गंभीर होती जा रही थी। शहजादी अनारकली ने यह निश्चय किया कि वह स्वयं इस युद्ध में हिस्सा लेगी। उसने अपने पिता से अनुमति मांगी और अपनी सेना का नेतृत्व करने का निर्णय लिया। उसने अर्जुन द्वारा बनाई तलवार को अपने पास रखा और युद्ध के मैदान में कूद पड़ी। युद्ध के बीच में अर्जुन ने शहजादी अनारकली की बहादुरी और नेतृत्व की खबर सुनी। उसे महसूस हुआ कि शहजादी अब पहले से भी ज्यादा मजबूत और निडर हो गई थी। उसने यह निर्णय लिया कि वह किसी भी हालत में शहजादी के साथ रहेगा और उसे सुरक्षित रखेगा। अर्जुन अपने साथी लोहारों को एकत्रित कर युद्ध के मैदान की ओर बढ़ा। उसकी उपस्थिति ने सैनिकों के मनोबल को और भी ऊंचा कर दिया। अर्जुन ने अपनी कारीगरी का जादू दिखाते हुए एक मजबूत और विशेष प्रकार का हथियार तैयार किया, जिससे वह शत्रुओं का मुकाबला कर सके। युद्ध में शहजादी की बहादुरी और अर्जुन की कारीगरी ने मिलकर चमत्कार किया। उनके संगठित प्रयासों और आपसी समझ ने युद्ध का परिणाम राज्य के पक्ष में कर दिया। शत्रुओं को पराजित कर दिया गया और राज्य में फिर से शांति लौट आई। जब युद्ध समाप्त हुआ तो राज्य में चारों ओर शांति और उत्सव का माहौल था। राजा ने शहजादी अनारकली और अर्जुन की वीरता की प्रशंसा की और उन्हें राज्य का सबसे बड़ा सम्मान प्रदान किया। शहजादी ने गर्व से अर्जुन के साथ खड़े होकर उन सभी को धन्यवाद दिया जिन्होंने इस संघर्ष में उनका साथ दिया था। राजा ने महसूस किया कि अर्जुन न केवल एक कुशल लोहार था, बल्कि एक महान योद्धा और ईमानदार व्यक्ति भी था। उसने अपनी गलती स्वीकार की और अर्जुन को राज्य में वापस बुला लिया। अर्जुन ने इस मान्यता के साथ राज्य में वापस कदम रखा कि वह अब कभी शहजादी से अलग नहीं होगा। एक दिन शहजादी ने अर्जुन को राजमहल के बाग में बुलाया। वहां उन्होंने अपने प्यार को खुलकर स्वीकार किया। शहजादी ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, मैंने तुम्हारे बिना जीने की कोशिश की, लेकिन मेरे दिल ने हमेशा तुम्हें याद किया। मुझे तुमसे बेपनाह मोहब्बत है और मैं चाहती हूं कि हम हमेशा साथ रहें। अर्जुन ने शहजादी का हाथ थामा और कहा, अनारकली, मैंने भी हर पल तुम्हारी यादों में बिताया। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। उन्होंने राजा से अनुमति मांगी और राजा ने अपनी बेटी की खुशी के लिए उनके विवाह को स्वीकृति दी। पूरे राज्य में इस प्रेम कहानी का जश्न मनाया गया। शहजादी अनारकली और अर्जुन का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ और वे हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। उनका प्रेम और निष्ठा राज्य के हर नागरिक के लिए प्रेरणा बन गई। उन्होंने मिलकर राज्य को और भी समृद्ध और खुशहाल बनाया। शहजादी ने राज्य की समस्याओं को समझदारी से हल किया और अर्जुन ने अपने कला से राज्य को और सुंदर बना दिया। और इस तरह लोहार और शहजादी की यह मोहब्बत की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई।